चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे रिजर्वेशन टिकट के नेम चेंज के बारे में। नेम चेंज का है या नेम ट्रांसफ़र का है, दोनों सेम बात है। और जब ऑन ड्यूटी हम होते हैं, जब काउंटर पे बैठे होते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा क्यूरी, बहुत सारे लोग आकर के पूछते हैं कि सब नेम चेंज का रूल्स क्या है, नेम चेंज का प्रोसेस क्या है, किसका किसके प्रति नेम चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किसका नेम चेंज हो सकता है। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग नेम चेंज रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे रूल्स है जो हम लोग को फॉलो करने होते हैं जब हम रेलवे का जो रिजर्वेशन टिकट है उसको नेम चेंज करवाते हैं। तो कुछ बातें हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट दोनों पे आप नेम चेंज अपना कर सकते हैं। आप या तो काउंटर से टिकट लिए हो या ऑनलाइन आपने खुद से काटा हो, अगर आपको नेम ट्रांसफ़र करना हो, नेम चेंज करना हो तो आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं दोनों ही टिकट पे। ओनली विद कंफर्म टिकट, इसमें एक साथ ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट पे ही आप नेम चेंज अपना कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट हो गया या RS टिकट पे आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते, नेम चेंज नॉट परमिटेड। सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं आप नेम चेंज, ये नहीं कि टिकट इशू किया, एक बार नेम चेंज कर लिए, फिर दोबारा आप एलिजिबल नहीं होंगे, दोबारा आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। और नेम चेंज करने के लिए आपको नो चार्जेस आर कलेक्टेड, नेम चेंज करने के लिए आप कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, 0 पैसा लगता है, 0 रुपया लगता है। और ये जो होता है नेम चेंज कहाँ आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपके नज़दीकी रिजर्वेशन काउंटर होता है, वहाँ जाना होगा। लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने वाली होती है कि रिजर्वेशन काउंटर पे होता है, लेकिन सारे रिजर्वेशन काउंटर पे नेम चेंज की सुविधा नहीं होती है। कुछ बड़े स्टेशंस पे ही, संबिक स्टेशंस ओनली, तो कुछ बड़े स्टेशंस पे ही जो होते हैं नेम चेंज की सुविधा आपको होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि नेम चेंज परमिटेड किस पे नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे नेम चेंज नॉट परमिटेड ऑन तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट। जो तत्काल टिकट होता है या प्रीमियम तत्काल टिकट जो एक दिन पहले 24 आवर्स बिफोर जो कटता है, उस पर आपका नेम चेंज परमिटेड नहीं है। एंड कंसेशन टिकट्स ऑल्सो, जो हैंडीकैप कंसेशन हो गए, ब्लाइंड कंसेशन हो गए, किडनी पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट होते हैं, वो सब जो कंसेशन टिकट होते हैं उस पर भी हम नेम चेंज नॉट परमिटेड है। तत्काल, प्रीमियम तत्काल, कंसेशन टिकट, किसी पे भी आपको नेम चेंज नॉट आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एस्कर्ट कैन चेंज नेम इन केस ऑफ एन एस्कर्ट टू अनदर फैमिली मेम्बर ऑफ द एस्कर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसेशन पेशेंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने हैंडीकैप कंसेशन से टिकट बुक किया, एक पेशेंट होता है और एक एस्कर्ट, पेशेंट के साथ उसको देखभाल करने के लिए एक एस्कर्ट का सुविधा दिया जाता है, तो उसको एस्कर्ट बोलते हैं हम लोग। तो एस्कर्ट का नेम चेंज आप कर सकते हैं, वो भी एक एस्कर्ट के सेम उसी के फैमिली मेम्बर से है, ना कि जो एस्कर्ट है वो किसी फ्रेंड से या किसी और किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर से ही चेंज कर सकता है। नेक्स्ट अगर कुछ बातों का ध्यान हम लोग को रखना हो तो ध्यान रखें कि जनरल पब्लिक यानी इंडिविजुअल टिकट के लिए क्या क्या रूल्स है नेम चेंज करने के लिए। इसमें सबसे पहला जो रूल्स है, सबसे पहली बातों का ध्यान रखना है कि मिनिमम 24 आवर्स बिफोर ऑफ ट्रेन शेड्यूल डिपार्चर टाइम, ट्रेन खुलने का जो शेड्यूल टाइम होता है, निश्चित जो टाइम होता है आपको टिकट में दिया रहता है या आपके IRCTC के वेबसाइट पे जो अवेलेबल रहता है, उस टाइम के हिसाब से 24 आवर्स बिफोर आप 24 घंटे पहले तक आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। और किसके साथ कर सकते हैं अपना नेम, तो ओनली विद फैमिली मेम्बर्स, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं, जैसे फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, मतलब माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, इन्हीं लोगों के साथ आप केवल कर सकते हैं। आप जो है अपने फ्रेंड के साथ या बहुत होता है कि कजिन्स के साथ, तो ये सब लोगों के साथ आप अपना नेम चेंज नॉट परमिटेड है। ओनली विद ब्लड रिलेशन इसको कह सकते हैं हम लोग। फैमिली मेम्बर्स कहने का मतलब है कि केवल ब्लड रिलेशन जो आपके होते हैं, जो कहते हैं कि खून के रिश्ते, अपने सगे भाई बहन ही आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने अंकल का, आंटी का, इन लोगों का आप नेम चेंज परमिटेड नहीं है आपको। ओनली विद ब्लड रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि ओनली फादर, मदर, सन, डॉटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग आते हैं पूछने और कहते हैं कि ऐसा मतलब फ्रेंड का करना है, कजिन का करना है, तो ऐसा अलाउड नहीं है नेम चेंज, उसका परमिटेड आपको नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर ले तो जनरल पब्लिक के लिए इंडिविजुअल टिकट जो होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स नॉट परमिटेड। जैसा मैंने बताया, दादा दादी, फ्रेंड, रिलेटिव्स, इन लोगों के लिए परमिटेड नहीं होता है। और ये रिक्वेस्टेड बाय ओरिजिनल पैसेंजर्स,
जो ओरिजिनल पैसेंजर जो पहले टिकट कट चुका है, जो पहले टिकट ले चुके हैं, वही केवल एलिजिबल हैं। वही जाकर के काउंटर पे आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे नेम चेंज करना है। ओरिजिनल पैसेंजर्स को आपको काउंटर पे जाना होगा। ऐसा नहीं है कि नेम चेंज किसी और का करना है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जाकर के नेम चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं नेम चेंज करने में। एक इंडिविजुअल टिकट का मैंने बता दिया, जो आम इंसान होते हैं 1-2 टिकट या इंडिविजुअल टिकट जो मैक्सिमम 6 टिकट तक काटते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल टिकट जो 1-2 पैसेंजर्स जो होते हैं, मैक्सिमम जो 6 पर्सन का जो टिकट काटते हैं, उन सब के बारे में बात है। उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, फैमिली कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वैसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ द रिलेशनशिप, जो आपके रिलेशनशिप को प्रूफ करे। फॉर एग्जांपल अगर एक फादर और सन का अगर चेंज करना है, तो सन और फादर दोनों का अपना आधार कार्ड आप दे सकते हैं, क्योंकि सन जो बेटा है उसके पिताजी का नाम आधार कार्ड में, फादर का नेम जो होता है वो अभी एलिजिबल रहेगा और उसके फादर का आधार कार्ड रहेगा। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सब करें जो आपका रिलेशनशिप प्रूव कर सके। सेकंड, आपको एक लेटर देना पड़ता है। अगर बड़े स्टेशंस पे हैं तो वहाँ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र होते हैं, तो टू द रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के नाम से आप दे सकते हैं, या कुछ स्टेशन पे आपको ये एसएम ऑथराइज होते हैं तो स्टेशन मास्टर के नाम पे आप दे सकते हैं। एक आपको काउंटर से ही नेम चेंज फॉर्म दिया जाएगा, वो नेम चेंज फॉर्म आपको फिल करना होता है। बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगते हैं। एक कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ऐसा जो रिलेशनशिप को प्रूव कर सकता है, ऐसा आधार कार्ड, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कह सकते हैं। और एक लेटर आपको प्रोवाइड करना होता है, एक लेटर आपको सबमिट करना होता है। तीसरा है नेम चेंज फॉर्म आपको देना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो इंडिविजुअल टिकट के हमने बारे में बात कर ली। बहुत सारे बल्क बुकिंग जिसको होते हैं, बल्क बुकिंग हम लोग बोलते हैं। बल्क बुकिंग मतलब बेसिकली 6 लोग से ज़्यादा एक साथ जो बुकिंग करते हैं उसको हम लोग बल्क कहते हैं। तो बल्क बुकिंग में जैसे मैरिज पार्टी किसी ने बुक किया, अब उसमें किसी का नेम चेंज करना हो तो उसका क्या रूल्स है कि मिनिमम 48 आवर्स ऑफ बिफोर, याद रखिएगा जो नॉर्मल इंसान के लिए है, इंडिविजुअल टिकट के लिए 24 आवर्स बिफोर, 24 घंटे पहले आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। और मैरिज पार्टी, कोई पार्टी फंक्शन के लिए जब बुक कर रहे हैं तो मिनिमम 48 आवर्स बिफोर आपको नेम चेंज आप कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड बाय हेड ऑफ द पार्टी, मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल मेंबर। इसमें आपको ब्लड रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी सदस्य आपने बुक किए, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों ने बुक किया है तो उसमें 10 लोगों का आप मैक्सिमम 10 लोगों का आप नाम चेंज कर सकते हैं। और ये आपको हेड ऑफ़ द पार्टी, जो 100 लोगों में से जिसने टिकट जा कर के बुक किया है, जिसका आधार कार्ड, जिसका डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट होता है, उसी इंसान को जा कर के वहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं नेम चेंज के लिए। और मिनिमम टाइमिंग जो है 48 आवर्स बिफोर। नेक्स्ट एक और होता है बल्क बुकिंग में, एनसीसी कैडेट भी कुछ जो होता है बल्क बुकिंग करते हैं, तो उनका क्या है, उनका भी 24 आवर्स बिफोर वो अपना नेम चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड बाय ग्रुप कमांडेंट, मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल मेंबर्स। इसमें भी कुछ चीज़ें सेम है। एनसीसी कैडेट जो होते हैं कहीं कैंप अटेंड करने जा रहे हैं तो मिनिमम 24 घंटे पहले वो अपना नेम चेंज कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्या है 10% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स। इसमें भी सेम है जैसे मैरिज पार्टी में था, अगर 100 लोग हैं तो उसमें मैक्सिमम 10 लोगों का आप नाम चेंज कर सकते हैं। और रिक्वेस्टेड बाय ग्रुप कमांडेंट, वो जा कर के रिक्वेस्ट जो होता है, हेड कह सकते हैं कि हेड ऑफ द जो एनसीसी का जो हेड होता है, ग्रुप कमांडेंट होता है, वो जा कर के वहाँ अपना सबमिट कर सकता है। तो ये नेम चेंज रूल्स के जो भी रूल्स थे एक शॉर्ट में मैंने आपको एक बना दिया। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्यूरी आता है, बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड का चेंज करवाने आते हैं, तो क्या है एक यूजफुल जानकारी आप लोगों के पास होता है। बहुत सारे लोगों का जानकारी के अभाव में टिकट को कैंसिल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये होता है कि टिकट मेरा है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे बेटे को चाहिए और मेरे किसी भाई को चाहिए, बहन को चाहिए, तो लोग अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं और फिर से नया टिकट बनाते हैं, तो और फिर उनको वेटिंग मिलता है। तो बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होती है, कुछ को आधी अधूरी जानकारी होती है। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया था